प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचेता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड के टॉपिक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में अध्ययन करेंगे। इनका जन्म 1824 में हुआ, जबकि मृत्यु 1883 में हुई। रामधारी दिनकर के शब्दों में, जैसे राजनीति के क्षेत्र में हमारी राष्ट्रीयता का सामरिक तेज पहल तिलक में प्रत्यक्ष हुआ, वैसी ही संस्कृति के क्षेत्र में भारत का आत्माभिमान स्वामी दयानंद में निखरा। सत्य ही रणारूढ़ हिंदुत्व के जैसे निर्भीक नेता स्वामी दयानंद हुए, वैसा और कोई नहीं हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय संस्कृति के वैदिक संरक्षक। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय संस्कृति के वैदिक संरक्षक थे, जिन्होंने सर्वप्रथम और सबसे अधिक प्रमुख रूप से वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास का संदेश दिया था। उन्होंने भारत और हिंदू धर्म को नवजीवन प्रदान किया। वे एक साथ ही संत, समाज सुधारक और देशभक्त थे। वैदिक धर्म और संस्कृति को पुनर्जीवित करना उनका एकमात्र ध्येय था। उन्होंने भारत की खोई आत्मा को ढूंढ लिया और उसे राष्ट्रीय जीवन की प्रमुख शक्ति बना दिया। उन्होंने हीनता की भावना से ग्रस्त और यूरोपीय विचारों में पागल बनी भारतीय जनता की अतीत का गौरव दिखाकर और हिंदू धर्म को सर्वोत्तम बतलाकर उसमें अपूर्व आत्मविश्वास भर दिया। टोमारोला के शब्दों में, दयानंद इलियड अथवा गीता के प्रमुख नायक के समान थे, जिसने हरकुलिस की शक्ति के साथ हिंदू अंधविश्वासों पर प्रबल प्रहार किए। वस्तुतः शंकराचार्य के बाद इतनी महान बुद्धि का संत दूसरा नहीं जन्मा। स्वामी दयानंद और भारतीय राष्ट्रवाद। दयानंद पारिभाषिक अर्थ में न तो राजनीतिक दार्शनिक थे, न ही प्रत्यक्ष रूप में भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे, लेकिन स्वामी दयानंद की रचनाओं, प्रमुखतः सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका के विशद अध्ययन से यह बात नितांत स्पष्ट है कि उनका समस्त चिंतन और उनके कार्य देशभक्ति और भारतीय राष्ट्रवाद के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में देश का नेतृत्व भले ही न किया हो, लेकिन उन्होंने अपने चिंतन और कार्यों से स्वाधीनता की नैतिक और बौद्धिक नींव तैयार की। हिंदू पुनरुत्थानवाद के आक्रामक समर्थक। कोई भी देश स्वाधीनता के लिए तभी संघर्ष कर सकता है जबकि देशवासियों के हृदय में स्वधर्म और स्वदेश के प्रति स्वाभिमान का भाव हो। राजा राममोहन रॉय के समय में इस दिशा में कार्य हो रहा था, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की तुलना में ये सभी प्रयत्न नितांत अधूरे थे। राममोहन रॉय और उनके परवर्ती सहायकों देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने समाज सुधार की दिशा में कार्य किए, लेकिन सामान्य जनता की दृष्टि में वे पाश्चात्य सभ्यता के पुजारी बनकर रह गए थे। रामकृष्ण मिशन पूर्ण रूपेण एक आध्यात्मिक आंदोलन था। थियोसॉफिकल सोसाइटी भारतीय दर्शन की गहराई को ऊपर से ही पकड़ने का प्रयास कर रही थी। इसमें उन्हें आंशिक सफलता ही मिली। इस्लाम और उससे भी अधिक प्रमुख रूप में ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा हिंदू धर्म पर निरंतर प्रहार और पूरे उत्साह से ईसाई मत का प्रसार किया जा रहा था। देश का सामान्य व्यक्ति आत्महीनता से ग्रस्त होकर यह समझ बैठा था कि उसकी अपनी कोई संस्कृति और अपना कोई गौरव है ही नहीं। इस स्थिति में जनता का एक वर्ग ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहा था। स्वामी दयानंद का विचार था, किसी विदेशी पंथ को अंगीकार कर लेने से राष्ट्रीय भावना जिसके वह पोषण करना चाहते थे, संकट में पड़ जाएगी। उन्होंने इस सत्य को भी समझ लिया कि इस परिस्थितियों में मात्र उपदेश देने और पुस्तकें लिखने से देश के खोए हुए गौरव को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आक्रमण की स्थिति में रक्षा का कार्य तो दुगुना शक्ति के साथ प्रत्याक्रमण से ही संभव हो सकता है। अतः उन्होंने हिंदू पुनरुत्थानवाद के आक्रामक समर्थक की भूमिका को अपना लिया। मुल्लाओं और पादरियों ने पहली बार यह अनुभव किया कि उनके विश्वास के बिना किसी संकोच की आलोचना हो सकती है।
इस्लाम और ईसाई मत का पूरी शक्ति के साथ खंडन करते हुए उन्होंने वैदिक धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। इस स्थिति के परिणाम स्वरूप भारतीय जन में अपने धर्म, इतिहास, संस्कृति, देश के प्रति गौरव की भावना का उदय हुआ। अब भारतीयों में जन चेतना जागृत हुई और उन्होंने यह सोचा कि हम कम श्रेष्ठ नहीं, आवश्यकता तो केवल आगे बढ़ने की है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस बात पर बल दिया कि धर्म कर्म की प्रेरणा देता है और पुरुषार्थ से विमुख व्यक्ति कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए कर्म और पुरुषार्थ का उपदेश दिया। दूसरा पॉइंट है विवेक शून्य अंधविश्वासों और परंपरावाद के विरुद्ध संघर्ष। स्वामी दयानंद जानते थे कि अंधविश्वासों और परंपरावाद ने देश की शक्ति को क्षीण कर दिया है तथा जनता के बीच अनेक भेदों को जन्म दे दिया है। अतः अंधविश्वासों और परंपरावाद के विरुद्ध संघर्ष में भी उन्होंने आक्रामक योद्धा की भूमिका अपनाई। वे एक ईश्वरवादी और सर्वशक्ति संपन्न चेतन परमेश्वर के पूजक थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मूर्ति पूजा न तो वेद सम्मत है, न ही कोई धार्मिक कार्य, यह तो मात्र एक अंधविश्वास है। इस प्रकार उन्होंने बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, महिला वर्ग की अशिक्षा और पर्दा प्रथा तथा समुद्र यात्रा निषेध आदि अंधविश्वासों और कुप्रथाओं का विरोध किया। समाज सुधार के इन सभी कार्यों के पीछे उनका एक ही लक्ष्य था, एक जागृत और शक्तिशाली समाज का निर्माण। तीसरा पॉइंट है वैयक्तिक और सामाजिक चरित्र निर्माण का संदेश। दयानंद सरस्वती भारतीय चरित्र की दुर्बलताओं को देश के पतन के लिए उत्तरदायी मानते थे। अतः उन्होंने उदासीनता, निष्क्रियता, प्रमाद, आलस्य, भाग्यार्पण के स्थान पर शक्ति की सर्वोच्चता, पराक्रम, उत्साह और उत्तरदायित्व की सक्रिय भावना की शिक्षा दी। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा है कि भारत के पतन के मुख्य कारण है पारस्परिक फूट, धार्मिक भेद, जीवन में शुद्धता का अभाव, शिक्षा की कमी, बाल विवाह जिसमें स्त्री और पुरुष को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं होता, इंद्रिय परायणता, असत्य और या अन्य बुरी आदतें, वेदाध्ययन की अवहेलना और अन्य कुरीतियाँ। समकालीन भारत का सामाजिक एकता और नैतिक जीवन के क्षेत्र में जो पतन हो रहा था, दयानंद ने उसे भली भांति देख लिया था। उनके विचार से भारत के राजनीतिक अधःपतन के मूल में सामाजिक चरित्र का अभाव ही मुख्य तत्व था। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि भारत के अंग्रेज शासकों की सामाजिक क्षमता अधिक श्रेष्ठ है, सामाजिक संस्थाएं अधिक अच्छी हैं, उनमें आत्मोत्सर्ग, सार्वजनिक हित की भावना, साहस, सत्ता के प्रति आज्ञा पालन का भाव और देशभक्ति है। इस आधार पर उन्होंने भारतीयों को अपने वैयक्तिक और सामाजिक चरित्र को सुधारने की बलवती प्रेरणा दी। जो बात स्वामी दयानंद को अन्य धर्म और समाज सुधारकों से पृथक कर सीधे तौर पर राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़ देती है, वह यह है कि उन्होंने वैयक्तिक चरित्र से आगे बढ़कर सामाजिक चरित्र और सामाजिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय जीवन के रोग निदान और उपचार दोनों में ही उनकी दृष्टि अचूक थी। निर्भीकता और कर्तव्य पालन का संदेश। दयानंद अत्यंत निर्भीक थे और उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि निर्भीकता का एक नैतिक गुण के रूप में विकास किया जाना चाहिए। केवल निर्भीकता राजनीतिक रूप धारण कर लेने पर एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो उत्पीड़न और निरंकुश साम्राज्यवाद का सामना कर सकती है। अतः निर्भीकता ही मानव अधिकारों की प्राप्ति का आधार है। दयानंद का आदर्श ऐसा निर्भीक व्यक्ति है जो न्याय तथा सत्य की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहता है और अत्याचार के सर्वाधिक शक्तिशाली दुर्गों के सामने भी नतमस्तक नहीं होता। इस व्यक्ति को सदैव दुष्टों का नाश, दमन और विरोध करने का निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। वे विश्व भर के प्रभु और महान प्रभाव तथा शक्ति वाले व्यक्ति ही क्यों न हों, उसे कितने ही भयंकर कष्ट क्यों न भुगतने पड़े, अपने मानवोचित कर्तव्य पालन से विचलित नहीं होना चाहिए। निर्भीकता का यह संदेश ब्रिटिश शासन का विरोध करने की प्रेरणा के रूप में था और उपदेश की प्रभावदायकता इस कारण थी कि उपदेशक स्वयं नैतिक शक्ति का पुंज था और शासक वर्ग के धार्मिक विश्वास के विरोध तथा अन्य बातों से भारी निर्भीकता का परिचय दे रहा था। पांचवा है देश की स्वतंत्रता के प्रति तीव्र अनुराग।
स्वामी दयानंद का स्वतंत्रता के प्रति तीव्र अनुराग था। यह अनुराग व्यक्ति और देश दोनों की स्वतंत्रता के प्रति था। दयानंद कहा करते थे कि इस देश में पहले मानसिक पराधीनता आई और उसके बाद राजनीतिक पराधीनता। अतः राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु वे मानसिक स्वतंत्रता की प्राप्ति आवश्यक समझते थे। मानसिक स्वतंत्रता के पक्ष में दयानंद के योगदान का मूल्यांकन करते हुए जायसवाल लिखते हैं, सन्यासी दयानंद ने हिंदुओं की आत्मा को उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रदान की जिस प्रकार लूथर ने यूरोपीय आत्मा को प्रदान की थी। उन्होंने इस स्वतंत्रता का निर्माण भीतर से अर्थात हिंदू साहित्य के आधार पर ही किया था। दयानंद के मन में भारत के प्रति अनुराग और उत्कृष्ट प्रेम था। वे भारत को आर्यावर्त कहा करते थे। उनके विचार से यह देश पारसमणि का देश और स्वर्ण भूमि था। दयानंद के ऐतिहासिक दर्शन के अनुसार प्राचीन काल में समस्त विश्व में आर्यों का चक्रवर्ती राजतंत्री साम्राज्य फैला हुआ था। अतीत के इस गौरवगान का उद्देश्य नागरिकों को स्वराज्य के लिए प्रेरित करना था। दयानंद देश की परतंत्रता पर दुखी हुआ करते थे। अपनी रचनाओं में उन्होंने अपने देश की दास्ता पर गहरा शोक प्रकट किया। इसी प्रसंग में उन्हें ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज की क्षीण देशभक्ति पर खेद था। उन्होंने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के छठे समुल्लास में निर्भीकतापूर्वक लिखा कि विदेशी राज्य में चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज चाहे उसमें कितनी ही त्रुटियां क्यों ना हो, सदैव अच्छा है। स्वामी दयानंद ने वेदों में अंतर्निहित शक्ति, शुद्धता, स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता का संदेश जिस तीव्रता और उग्रता के साथ घर घर में फैलाया, उससे जनता में उनके अधिकारों के प्रति आक्रामक चेतना जागृत हुई। इस प्रकार उन्होंने भारतीयों के मन में देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में अग्रदूत का कार्य किया। देशी भाषाओं को प्रोत्साहन तथा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को अपनाना। दयानंद ने देशी भाषाओं के आंदोलन को प्रोत्साहन देकर भी राष्ट्रवाद के उत्थान में योग दिया। यद्यपि वे वेदों के प्रकांड पंडित तथा संस्कृत के विद्वान और जन्म से गुजराती थे, फिर भी उन्होंने अपना प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा। उन्होंने वेदों में भाष्य हिंदी में भी लिखे। जिस प्रकार पुनर्जागरण के समय इतालवी, जर्मन और फ्रांसीसी भाषाओं के विकास ने यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद के उत्थान को प्रेरणा दी, उसी प्रकार स्वामी दयानंद तथा उनके शिष्यों ने अपने उपदेशों और रचनाओं के लिए हिंदी भाषा को चुनकर भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में प्रेरणा दी। उन्होंने हिंदी को देश की संपर्क भाषा के रूप में मान्यता दी और उसे राष्ट्रीय एकता का माध्यम बनाया। स्वदेशी के प्रति अनुराग और इसके प्रयोग पर बल। स्वामी दयानंद ने आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी माल के प्रयोग पर बल दिया। गहरी देशभक्ति की भावना के आधार पर उन्होंने भारत की निर्धनता दूर करने के निमित्त खादी के प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया। स्वामी जी स्वयं मोटा देशी वस्त्र पहना करते थे। उन्होंने स्वदेशी का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति का एक धार्मिक कर्तव्य बताया। उन्होंने देशी उद्योगों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेशी के माध्यम से वह स्वराज्य के संदेशवाहक बन गए। दलितोद्धार और जाति पाति का खंडन। 19वीं सदी में भारत में दलित वर्ग को अत्यंत अपमानित जीवन व्यतीत करना होता था। स्वामी दयानंद ने इस स्थिति को दूर करने का संकल्प करते हुए छुआछूत की भावना का विरोध और दलितोद्धार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शूद्र और स्त्री जाति को वेद पढ़ने के अधिकार से वंचित करना न्याय संगत और नीति संगत दोनों ही नहीं है। स्वामी दयानंद ने वर्ण व्यवस्था के मूल आधार पर भी करारा प्रहार किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जाति जन्म के आधार पर नहीं, वर्ण गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार मानी जानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि समस्त कार्य सामाजिक पूर्णता के लिए निमित्त संपन्न किए जाते हैं, अतः किसी को ऊंच और किसी को नीचा समझना अविवेकपूर्ण है। उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि जाति पाति और छुआछूत ने हिंदुओं के लिए बाहरी शत्रुओं के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाना असंभव सा कर दिया है। अस्पृश्यता के विरुद्ध उनका युद्ध भारत के लिए, भारत की एकता के लिए एक महान देन कही जाएगी। सामाजिक न्याय के समर्थक के रूप में उन्होंने आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की पुनः स्थापना का उपदेश दिया। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज के द्वार सभी जातियों के लिए समान रूप से खुले हुए थे। यद्यपि आर्य समाज एक राजनीतिक संस्था नहीं थी, लेकिन आर्य समाज से भारत के राजनीतिक आंदोलन को अनेक प्रमुख नेता और हजारों कार्यकर्ता प्राप्त हुए।
लाला लाजपत राय मूलतः आर्य समाज की ही देन थे। तिलक और अरविंद घोष पर स्वामी जी के विचारों का भारी प्रभाव पड़ा था। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को भी उनके विचारों से प्रेरणा मिली थी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा उनके शिष्य और मित्र थे। स्वामी दयानंद ने अपने विचारों और कार्यों से देश की स्वतंत्रता के लिए नैतिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि तैयार करने का कार्य किया। भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में स्वामी दयानंद की भूमिका सदैव चिरस्मरणीय रहेगी।